दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पावर को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए मुख्यतः दो तरीके अपनाते हैं। पहला ओवरहेड लाइन के द्वारा और दूसरा अंडरग्राउंड केबल के द्वारा। ओवरहेड लाइन में हम तार को समानांतर नंगे ले जाते हैं जिस पर कोई इंसुलेशन नहीं लगा होता है, जबकि अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन में हम इंसुलेटेड केबल का इस्तेमाल करते हैं। ओवरहेड लाइन को पावर स्टेशन से हर घर तक पहुँचाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल पोल का इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल पोल या टावर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिकल पोल या टावर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन के लिए या तो पोल उपयोग किया जाता है या फिर टावर। पोल को 33 kV तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि टावर को 66 kV से ऊपर किसी भी वोल्टेज तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल पोल कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रिकल पोल को 3 तरह से बांटा गया है। पहला है वुडन या लकड़ी का पोल, दूसरा है सीमेंट का पोल, तीसरा है स्टील पोल। लकड़ी के पोल को 3 तरह से बांटा जाता है: सिंगल पोल, ए टाइप पोल और एच टाइप पोल। अब हम समझते हैं सीमेंट पोल। सीमेंट पोल को कंक्रीट, बालू और सीमेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। ये आजकल गांव के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्रयोग किए जाते हैं। यह सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं: आरसीसी पोल और पीसीसी पोल। आरसीसी पोल का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट पोल में यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पोल होता है। इसकी तनाव बल ज़्यादा होता है क्योंकि इस पोल में कंक्रीट के बीच स्टील के रॉड भी लगाए जाते हैं। इसकी आयु काल 100 साल तक होती है। पीसीसी पोल का फुल फॉर्म प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, मतलब कि इसमें कोई स्टील की मात्रा नहीं होती, अतः इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि तनाव क्षमता बहुत कम होती है। इसमें सिर्फ सीमेंट, कंक्रीट और बालू ही रहता है। अब नेक्स्ट है स्टील पोल। स्टील पोल भी कई प्रकार के होते हैं जिसको अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया जाता है: रेलवे पोल, ट्यूबुलर पोल और सॉलिड पोल। रेलवे पोल का इस्तेमाल रेल लाइन पर किया जाता है। इसके द्वारा इंजन को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है। इसे इलेक्ट्रिक पोल भी कहा जाता है। ट्यूबुलर पोल लोहे का मोटा सा पाइप नुमा होता है, लेकिन इसकी मोटाई हर जगह समान नहीं होती है। इसकी मोटाई नीचे सबसे ज़्यादा और धीमे धीमे ऊपर को कम होती जाती है। ट्यूबुलर पोल 3 लंबाई में उपलब्ध होते हैं। इसमें 9 मीटर, 11 मीटर और 13 मीटर है। इस पोल का इस्तेमाल 11 kV की लाइन में और 33 kV की लाइन में किया जाता है। यह पोल रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है सॉलिड पोल। सॉलिड पोल 2 प्रकार के होते हैं: रेल पोल और एच बीम पोल। रेल पोल रेल की लाइन या पटरी के बना होता है। इसका उपयोग 11 kV की लाइन में और 33 kV की लाइन में होता है। इसका उपयोग रोड क्रॉसिंग में भी किया जाता है। अब नेक्स्ट है एच बीम पोल। अंग्रेजी के एच लेटर के आकार का लोहे का पोल होता है। यह पोल रेल पोल से हल्का होता है। अभी तक तो हमने समझा पोल कितने प्रकार के होते हैं। अब समझते हैं टावर कितने प्रकार के होते हैं। जब हम एचटी लाइन में वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो हमें इसके लिए पोल नहीं टावर की जरूरत पड़ती है, और इस टावर को इस्पात के बने एंगल से बनाया जाता है। टावर का उपयोग 132 kV या इससे ऊपर के वोल्टेज की ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। हम लोग एक बात जरूर नोटिस किए होंगे कि जो टावर लगे होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। टावर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: वाइड बेस और नैरो बेस। वाइड बेस टावर में इसका निचला हिस्सा चौड़ा होता है और यह ज़्यादा तनाव बल को सहन कर सकता है। नैरो बेस टावर में इसका निचला हिस्सा वाइड बेस टावर की अपेक्षा थोड़ा संकरा होता है, जो कम तनाव बल सहन कर सकता है। इन दोनों प्रकार के टावर में 4 टाइप के टावर होते हैं। इन 4 प्रकार के टावरों को उनकी उपयोगिता के अनुसार प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के टावर हैं: ए टाइप, बी टाइप और सी टाइप और डी टाइप टावर। ए टाइप के टावर का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहां ट्रांसमिशन लाइन को 0 या अधिकतम 2 डिग्री के कोण पर मोड़ना होता है। अतः हम कहें तो इस टाइप के टावर का इस्तेमाल लगभग सीधी लाइन पर किया जाता है। अब है दूसरा बी टाइप के टावर। बी टाइप के टावर का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन को 2 से 15 डिग्री के अंश तक मोड़ना होता है। सी टाइप के टावर का इस्तेमाल उस जगह पर किया जाता है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन को 15 या अधिकतम 30 डिग्री के कोण पर मोड़ना होता है। और डी टाइप के टावर का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ ट्रांसमिशन लाइन को 30 से 60 डिग्री के कोण पर मोड़ना होता है। 60 डिग्री से अधिक हम ट्रांसमिशन लाइन को एक जगह से नहीं मोड़ सकते, क्योंकि अगर हम 60 डिग्री या 90 डिग्री का मोड़ देते हैं तो टावर पर अनावश्यक तनाव बढ़ पड़ता है और टावर टूट जाएगा। पोल के केस में हम जब 60 डिग्री या 90 डिग्री का मोड़ देते हैं तो उसमें स्टे वायर लगाकर सपोर्ट देते हैं, और हम टावर में स्टे वायर उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए यदि हमको ट्रांसमिशन लाइन को 90 डिग्री या 60 डिग्री का मोड़ देना होता है तो हम लाइन में पहले से ही मोड़ देना प्रारंभ कर देते हैं, ताकि उस स्थान पर
मोड़ 60 डिग्री से कम हो जाए। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का टावर भी होता है। इस स्पेशल टावर को RX टावर के नाम से भी जाना जाता है। यह टावर रिवर क्रॉसिंग की जगह प्रयोग किया जाता है। यह अन्य टावरों की अपेक्षा अधिक ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई क्रॉसिंग के बीच की दूरी के आधार पर निर्धारित की जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस का निर्धारण उस नदी में आए पिछले 50 वर्षों के सबसे अधिक बाढ़ लेवल के आधार पर किया जाता है। इस टावर की ऊंचाई अत्यधिक बढ़ जाती है। यह ऊंचाई अधिकतम 100 मीटर तक पहुंच जाती है। रिवर क्रॉसिंग पर लगे टावर पर अन्य टावर की अपेक्षा एंगल फोर्स ज़्यादा लगा रहता है, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है। इस एंगल फोर्स के लगने से टावर क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसलिए इसे कम करने के लिए RX टावर के सीध में दोनों ओर एक और टावर लगाते हैं, जो RX टावर से अधिक छोटा होता है, जिससे उस पर लगा एंगल फोर्स कम हो जाता है। RX टावर के अधिक लंबा होने के कारण इसे स्पेशल टावर भी कहते हैं। आज की वीडियो में हमने टावर और पोल के बारे में समझा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।